अच्छा, इतना कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में कि हम थोड़ा सा साइड लाइन कर रहे हैं कि एक्चुअली वी आर सिटिंग इन द होलीएस्ट मंथ ऑफ रमजान ऑफ द ईयर। रमज़ान में हम बैठे हुए हैं, मतलब इतना कुछ और करना होता है और हम इतने डिवाइडेड हैं इन आवर हेड्स। दुआएं भी कर रहे हैं ऑब्वियसली कि खैर खैरियत से सब कुछ जल्दी से निपटे और ख़त्म हो। इन द मीन टाइम देयर इज़ अ लॉट मोर दैट वी कैन डू। रमज़ान मुबारक वो महीना है जहाँ पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद जो है अपने साल भर की ज़कात और खैरात जो है वो निकालती है, और हम हमेशा ये बात करते हैं और आज भी करेंगे कि इस रकम के असल हकदार पेशा वराना भिखारी नहीं होते, वो इदारे और अफराद हैं जो मजमूई तौर पर माशरे के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। और एक इदारा जिसको हम सब जानते हैं, जिससे हमारी बरसों की एसोसिएशन है और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। अब कराची में भी आपको पता है ज़ेर तामीर है, लाहौर में दहाइयों से काम कर रहा है, पेशावर में है और कराची में भी होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ भी लोगों को सहूलत मिलेगी। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर फैसल सुल्तान CEO हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हर साल ही आपसे बात होती है इस मौजू पर। हम ज़रा पूछ लेते हैं सबसे पहले तो कि आपके लाहौर के ऑपरेशंस, पेशावर के ऑपरेशंस, साल भर में आपने क्या अचीव किया, कितने पेशेंट्स को फ्री ट्रीट किया, ताकि लोगों को वैसे तो एतमाद है ही, लेकिन एक ज़रा रिमाइंडर हो जाता है और एक अपडेट भी मिल जाती है कि उनकी ज़कात कहाँ खर्च हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो जो गुज़श्ता साल है 2025, इसमें हमेशा की तरह 75% से ज़्यादा, बल्कि 80-85% के करीब जो कैंसर के मरीज़ हैं उनका इलाज ज़कात सपोर्ट के ज़रिए होता रहा। 75% से ज़्यादा, तकरीबन 80 के करीब तो एक्चुअली कम्प्लीटली मुफ्त होता है। बाकी थोड़ी सी परसेंटेज है लोगों की जो पार्शल सपोर्ट करते हैं, और बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है 10-15-20% के लगभग जो अपना ख़र्चा खुद अदा करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर साल तकरीबन 14,000 के करीब नए रजिस्ट्रेशन होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, और जिसमें ज़ाहिर है मरीज़ रजिस्टर होते हैं, वॉक इन क्लिनिक के थ्रू आते हैं, और फिर जिनको कैंसर होता है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है सिस्टम में, और उनका कैंसर का इलाज जारी रहता है। इसमें इस सिलसिले में लाहौर और पेशावर दोनों अस्पताल जो जदीद तमाम तरीक़ा इलाज हैं, जिसमें रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। तो ये कारकर्दगी तो कायम है, और हर साल की तरह इसमें एक इंक्रीज़ और इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। नई एक तो तादाद भी मरीज़ों की जो एक्सेप्ट की जा रही होती है, जो ट्रीट की जा रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती चली जा रही है, लेकिन साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स और साइंस जिसके तहत इलाज होता है, उसमें भी वक्त के साथ जो बेहतरी आती है वो हम मरीज़ों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो दवाइयों के ज़रिए हो, रेडिएशन के ज़रिए हो, सर्जिकल टेक्निक्स के ज़रिए हो, तमाम चीज़ें। तो ये है। अब कराची मैं बड़ा जल्दी से बताता चलो, इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम खोलने का इरादा रखते हैं, और वो साइज़ में आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे तस्वीर भी आ रही है, वो साइज़ में लाहौर और पेशावर के कैंपस से दुगना है। 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट यानी 12 लाख स्क्वायर फुट की ये बिल्डिंग है, और जाहिर है इसका जो इब्तदाई मरहला है वो हम सबसे पहले खोलेंगे, और इसमें भी कैंसर के मरीज़ों का उसी तरह से इलाज होगा जैसे कि लाहौर और पेशावर। कमेंडेबल डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली कराची का भी हम स्क्रीन पे इधर देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज मैसिव सेटअप, लेकिन साथ साथ सवाल हम ये भी करना चाहते हैं, नेचुरली ये सारे हॉस्पिटल्स किस तरह चलते हैं। 80% आपने कहा है जो डोनेशंस पे, विच इज़ ऑल्सो ज़कात, उस पर इलाज होते हैं लोगों के। ये बताएं कि ओवर द ईयर्स इतना कुछ हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है, अभी इस साल तो हम मतलब अपने भी एक जंग देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, फिर एक ख़ित्ते में भी एक लड़ाई चल रही है। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं कि वो कहाँ डोनेट करें और कहाँ ना करें। ऑब्वियसली जहाँ उस वक्त उनका दिल माइल हो रहा होगा वो उधर ही जाएंगे। ओवर द ईयर्स हैज़ इट इफेक्टेड एनी डोनेशंस फॉर शौकत खानम? बढ़ी हैं, कम हुई हैं? बिकॉज ये तो एक वो जगह है जहाँ आपको हमेशा याद रहता है कि आपने कुछ देना है, लेकिन फिर डिवीज़न भी हो जाती है, बिकॉज और भी बड़ी प्रेसिंग जगह आपको नज़र आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम सवाल है। बावजूद तमाम दीगर ज़रूरियात के जिनको प्रेसिंग नीड्स आपने फरमाया, बिल्कुल सही, उसके बावजूद हमारे मुल्क में मेरे ख्याल फ़राख दिली का कुछ ऐसा रुझान है कि लोग बावजूद कुछ अर्जेंसीज़ के जो एग्जिस्टिंग चैरिटेबल कॉजेज़ हैं उनसे अपना हाथ नहीं उठाते। चुनाचे हमें हर साल
गुज़िश्ता सालों की निस्बत बेहतर सपोर्ट मिलती है और ये सपोर्ट इंक्रीज़ करती है। और उसको वो बहुत अहम इसलिए भी है कि हम जैसे आपके सामने बता रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा मरीज़ ले रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो भी कटिंग एज चीज़ें दुनिया में अवेलेबल हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे मरीज़ को भी उसका फ़ायदा मिले। तो ये सपोर्ट लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बढ़ रही है। अच्छा, एक हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम अपने जो उस साल के अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, जो प्रोग्रामेटिक टारगेट्स हैं, हमने कौन सी सर्विसेज खोलनी है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लानी है, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, वो सारी हम अपने डोनर्स और सपोर्टर्स के सामने रखते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो और फिर वो बढ़ चढ़ के पैसा दें। लेकिन ये वाकई कमाल है कि बावजूद मल्टीपल नीड्स के हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो फराख दिल इतने हैं कि वो कभी कमी नहीं आने देते। बिल्कुल। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और सबको पता ही है शौकत खानम को किस तरह डोनेट करना है, इनकी अकाउंट डिटेल्स, इनके सोशल्स पे, वेबसाइट पे, एक्सपीरियंस भी हर जगह मौजूद हैं। और दुनिया भर की जो ऐसी दुनिया भर में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एम्प्लॉय अगर सर्टन परसेंटेज डालता है टू दीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में जिनको जाना जाता है, माना जाता है, सो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उतना ही हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है एंड देन द चैरिटी इज मेड। और फिर वो फेथ भी तो इसी तरह ही डेवलप होता है ना कि खुद भी डाल रहे हैं तो हम भी देंगे। खैर, दिस प्रोग्राम, दिस थिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एवर। मतलब ये तो वो जगह है कि जहाँ आप आंखें बंद करके दें एंड यू नो दैट योर ज़कात इज़ गोइंग एट द राइट प्लेस वेयर इट शुड।